अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, और ये हालात कब ठीक होंगे ये कोई भी नहीं जानता। रही सही कसर जो है वो इंडिया के चैनल्स के ऊपर बैठे हुए वॉर मॉन्गरर्स ने पूरी कर दी है, जो हर वक्त वावेला करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेचते हैं और जंग की बातें करते हैं। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनरल GD बख्शी। उन्हें एक दफ़ा फिर हमने दावत दी अपने स्टूडियो में। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हालात कब और कैसे ठीक हो सकते हैं, और अगर ये ठीक ना हुए तो क्या होगा। जनरल साहब, वेलकम टू बैठक गर्दी अगेन। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये आज आज चांद कहाँ से निकल आया है? बड़ा स्वागत कर रहे हो। बहरहाल तुम भले मानस लगते हो, वरना जैसी मैं बातें करता हूँ मियाँ, आपके देश में तो मेरा पुतला जलाना चाहिए। अरे नहीं बख्शी साहब, ऐसी बातें नहीं करते। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप ये बुरी बात है आपने जो बात की है। अरे मैं धन्य हो गया, इतना इतनी इज्जत, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। जनरल साहब, आपकी जो उम्र है, जो आपके जहनी हालात हैं, जो कैफियत चल रही है आपके साथ, आपके घर वाले आपको खुद जलाएंगे बहुत जल्द। अच्छा चलें, आपको मैं क्या करूं? मैं असल में हूँ ही ऐसा। मैं मोहम्मद खान साहब, मैं पहले कभी ऐसा नहीं था। ये तो जैसे जैसे मेरी उम्र कम हो रही है, बस कुछ भी अनाप शनाप दिमाग में आ जाता है और मैं बोल देता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ इस बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, मैं नहीं होऊंगा चेंज। जनरल साहब, ये जो आपको दौरे पड़ते हैं, इनकी कोई दवाई लेते हैं आप? आपकी धुन पे एकदम से पाँव कौन रख देता है? अरे दुम पे तो तुमने हमारे पैर रखा है, बात करते हो। हमने धुन पर पाँव रखा है? अरे तुम जो आजकल बड़े सुपर पावर बन रहे हो ना, इस देश पे कर दिया, उस देश पे तुमने आक्रमण कर दिया। अभी ये जो रिसेंटली तुमने अफगानिस्तान पे जो हमला किया, क्या समझते हो कि इस हमला से हम क्या डर गए? क्या हम डर गए हैं? नहीं, हम डरे नहीं। फिर किस स्टेट में आप? बस थोड़ा सा काम गए हैं, वो नहीं कहते काम से गई है कविता। बख्शी साहब, रिटेलिएट तो हम करेंगे। हमारी सोवरेनिटी को कोई भी चैलेंज करेगा, किसी भी मुल्क से होगा, हम उसे उसके घर छोड़ के आएंगे, और ऐसी हालत में छोड़ के आएंगे ना कि वो याद करेगा। लेकिन असल बात यह है कि हम स्टिल दोस्ती के ख़्वाह हैं, आपके साथ भी, अफगानियों के साथ भी, और कोई भी मुल्क हो। दोस्ती की बात करेगा तो दोस्ती में जवाब मिलेगा, दुश्मनी की बात करेगा तो दुश्मनी करेंगे। अच्छा, हम सबको अच्छे पड़ोसी बन के रहना चाहिए। अरे छोड़िए पड़ोसी, पड़ोसी की बात मुझसे मत कीजिए। क्यों? पड़ोसी की बात क्यों ना करूं? अरे मत कीजिए पड़ोसी की बात। क्यों? क्योंकि जिस पुराने मोहल्ले में हम रहते थे, वहां पे एक हमारा पड़ोसी हमारी फूफी को भगा कर ले गया था। फूफी को? नहीं, फूफी को। फूफी यानी? अरे फूफी नहीं, फूफी। अच्छा, जो भी वो थी आपकी, मुझे ये बताइए कि आपकी टोटल फूफियां या फूफियां थी कितनी? एक पिछले प्रोग्राम के मुताबिक आपकी भाग के पाकिस्तान आई हुई थी, एक इंडिया में कोई भगा के ले गया। ये चलें, पाकिस्तान वाली को तो छोड़ देते हैं, ये जो इंडिया में भागी हैं, आप उस पड़ोसी के पास गए क्यों नहीं कि हमारी फूफी वापस करें? हम गए थे साहब। यू नो व्हाट? क्या? व्हाट ही सेड टू अस? क्या कहा उसने? उसने कहा कि आज से ये मेरी फूफी है। ये कह के उसने रख लिया और दरवाजा फटाक से बंद किया, अंदर चला गया, चाय भी नहीं पूछी। बख्शी साहब, मुझे आपका प्रॉब्लम समझ आ गया है। आपका प्रॉब्लम गैरत नहीं है कि आपकी फूफी को कोई भगा के ले गया, सॉरी, फूफी को। आपका मसला सिर्फ ये है कि आपको उस शख्स ने चाय नहीं पूछी। अरे मियाँ, मियाँ देखो, हमारी तीन जो चीजें हैं ना, वो हम बिल्कुल नहीं मानते, हमें बिल्कुल नहीं पसंद। कौन सी तीन चीजें जो आपको नहीं पसंद? एक तो वो कोई हमें चाय ना पूछे, चाय ना पूछे आपको बुरा लगता है? दूसरी वो कोई हमें अगर चाय पिला दे, और तीसरी? तीसरी तीसरी हमें चाइना। चाइना जो मुल्क है? नहीं, खिलौना है कोई, मुल्क ही है। मतलब इतने डफर कैसे हो सकते हैं आप? बख्शी साहब, अच्छा मैं नोट कर रहा हूं, आपको चाय पूछने वाला भी पसंद नहीं है, आपको चाय ना पूछने वाला भी पसंद नहीं है, और आपको चाइना भी पसंद नहीं है। मतलब जिस चीज में भी चाय आ जाता है आपको वो अच्छा नहीं लगता। चौथा कॉज भी लिखो। चौथा क्या है? मैं खुद को भी नहीं पसंद।
कभी कभी रात 3 बजे मैं खुद को गालियां देता हूँ कि कौन हूं मैं क्यों पैदा हुआ। 3 बजे क्यों, स्पेसिफिकली 3 बजे क्यों गालियां देते? क्योंकि मोहल्ले में बाकी डॉगीज भी 3 बजे बोलना शुरू करते हैं। बख्शी साहब, आप भी ना किसके साथ अपने आप को मिला रहे हैं? ऐसे ना किया करें। आप इंसान हैं, आप इंसानों की तरह बिहेव किया करें। ईमान से बताओ, क्या हमारी हरकतें इंसानों वाली हैं? आपकी हरकतें बिल्कुल इंसानों वाली नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अंदर बेहतरी लाना चाहें और तब्दीलियां लाएं तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। अरे कितनी प्यारी बातें कर रहे हो। अरे साहब, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। कद्दू मेरा। बात करते हैं। बख्शी साहब, देखें आप फिर पटरी से उतर रहे हैं। अरे पटरी पर चढ़ने वाली बात मत कीजिए साहब, मेरा रोज का काम है। रोज? मैं रोज पटरी पे चढ़ता हूँ। क्यों? मैं जब पटरी पे चढ़ के शौचालय करता हूँ, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ नई नई जंग के आइडियाज आते हैं, नई नई योजनाएं आती हैं। जनरल साहब, यानी एक महाज आपका वहां खुला होता है पटरी के ऊपर और दूसरा आप खोलने का सोच रहे होते हैं। हाँ, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत? ये साला बताता कौन है ट्रेन को के बख्शी इसी टाइम जो है वो योजना बनाने आ रहा है। मैं जैसे ही बैठता हूँ वो आ जाती है हॉर्न मार के। कई दफा तो आधी योजना रह गई, कई बार रह गई। और अपने आप को मैं यंग फील करता हूँ साहब। यंग फील करते हैं? हाँ। कहाँ पे? पटरी पे? हाँ, क्योंकि मेरे साथ और सारे युवा होते हैं, नौजवान, यंग। वो पटरी पे बैठे होते हैं? हाँ। तो ये इंडिया में नॉर्मल बात है, लोग पटरी पे बैठ के? अरे वो तो मुझे ये कह के छेड़ते हैं, बख्शी साहब आप अदरक लग रहे हो। अदरक? मतलब अदरक क्यों कहते हैं आपको? भाई ढींगा चिब्बा चुनते हैं तो इस तरह करके मजाक उड़ाते हैं। नहीं बख्शी साहब, ऐसी बात तो नहीं है। आप देखने में एक बिल्कुल ठीक ठाक आदमी है। नहीं, अरे तुमने मुझे शौचालय करते वक्त नहीं देखा ना, तभी। बख्शी साहब, मैं आपको शौचालय करते हुए क्यों देखूंगा? अरे तुम भी देख लो, सारी दुनिया देख रही, तुम भी देखो। बख्शी साहब, आपको शौचालय करते हुए हमने तो हमेशा रिपब्लिक टीवी के ऊपर देखा है, इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखा है, जो आप मुंह से शौचालय कर रहे होते हैं। अच्छा। बख्शी साहब, मैंने कोई अच्छी बात की है जो आपको अच्छी लगी है और आप तालियां बजा रहे हैं, या आपको मेरी बात कोई बुरी लगी है? अरे नहीं भैया, ये हम जब ट्रेन की पटरी पे शौचालय करते वक्त बैठे होते हैं तो हम यूं गेम खेलते हैं कि हु विल फिनिश फर्स्ट। ओके। और जहां तक आपने बात की कि मुंह का डायरिया या शौचालय, तो भाई जज्बात में हो जाता है और ये अर्नब प्रोवोक करता है कहने पे। ऐसा नहीं है, मैं खुद भी बहुत बड़ा। आप गालियां क्यों निकाल रहे हैं अर्नब को, और खुद को गालियां क्यों दे रहे हैं? क्योंकि साहब बनती है, अरे गालियां बनती हैं हम पे। जनरल साहब, चलिए ये बताएं कि जो आप मुख्तलिफ आइडियाज सोचते हैं रेल ट्रैक के ऊपर बैठे हुए, हाँ। उनमें क्या क्या आइडियाज हैं? मतलब पाकिस्तान को तबाह करने के जो आइडियाज हैं या पाकिस्तान से जंग जीतने के आइडियाज हैं, क्या क्या सोचते हैं आप? भाई आइडियाज तो बहुत हैं, योजनाएं एक से एक बना के रखी हैं। एक से एक? हाँ, इनफैक्ट आई स्पोक टू माय ओल्ड फ्रेंड्स एंड दे गिव मी अ वेरी गुड सजेशन क्या सजेशन? कि इफ पाकिस्तान आर्मी, मतलब हम जैसे 6 लोगों की वजह से, इफ पाकिस्तान आर्मी अटैक ऑन इंडिया एंड दे कैप्चर आवर सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मतलब आपका एरिया जो है। और अगर आपकी सेना हमारे इंडिया के इलाके कब्जे करके मुझे भी कब्जा कर ले, यानी मुझे भी कैप्चर कर ले, तो मैंने भाई ऐसी योजना बनाई है कि वो मुझे यूं छोड़ देंगे साहब, यूं। कैसे छोड़ देंगे? आपको फौज क्यों छोड़ देगी? अरे उन्हें छोड़ना पड़ेगा साहब, योजना ही ऐसी है। अच्छा बताइए ना, वो योजना क्या है? मेरे दोस्तों ने बोला है अगर आपको पाकिस्तानी सेना पकड़े आप साफ मुकर जाना। आप कहना मैं भारतीय नागरिक हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ पे फॉरेनर हूँ और यहाँ पे गुर्बत पे, गरीबी पे थीसिस कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। अगर उन्हें फिर यकीन ना आए तो उनको कह देना भाई हम पंजाबी हैं। हम कौन है? हम पाकिस्तानी पंजाबी हैं। पंजाबी ऐसे नहीं होते।
या फिर मैं ये कहूँगा कि भाई मैं डार्विन हूँ, मैं यहाँ इंडिया मोदी पे रिसर्च करने आया हूँ। एक से एक आइडिया मेरे दोस्तों ने दिया है। बख्शी साहब, ये आपके दोस्त कौन है जो आपको ऐसे मशवरे देते हैं? भाई एक तो हमारे इलाके का पोस्टमैन है, पोस्टमैन। भाई एक आपका पाव भाजी वाला है, और एक और भी है, वो पता नहीं हमारे घर से निकल रहा होता है, मैं जानता नहीं, लेकिन वो भी है। मशवरे अच्छे देता है वो आपको? नहीं, मशवरे तो नहीं दे रहा, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही, मैं आता हूँ निकल जाता है। बख्शी साहब, आप मुल्क के दिफा को छोड़ें, आप पहले घर का दिफा शुरू करें, ठीक है? और दूसरा, थोड़ा सा धीमा बोलें। आपकी जो उम्र है ना, आपको ये सूट नहीं करती वॉइस। किसी दिन आप वैसे ही। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। चक्कर भी आ रहे हैं? आपने सुबह क्या किया था, क्या खाया था? महीने बाद किया था मैंने। क्या क्या किया था आपने? बड़ा पेशाब। 1 महीने बाद? हाँ। बख्शी साहब, आप बहुत अलग इंसान हैं। आपको नई बात बताऊं, आपको पता है मेरी जादू से बात होती है। जादू? हाँ, जो फिल्म का हाँ कैरेक्टर वो था। था, कोई मिल गया, मैंने मैसेज भेजा, पाऊ 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 पाऊ। आगे से जवाब भी आया, लेकिन जवाब आधा आया, आधा जवाब बारिश हो रही थी फिक्स हो गया। जवाब क्या आया? वो नहीं था, जादू जादू, वहां से जवाब भेजा उसने, आंडू आंडू। आगे वाली जो बात, पहले वाली बात ना पहुंची नहीं मुझ तक। वैसे शुक्र करें जनरल साहब, आप तक वो पूरा मैसेज नहीं पहुंचा, क्योंकि वो जो कहना चाह रहे हैं ना, और जो मैं समझ रहा हूं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा साहब, जब मैं लास्ट मैसेज दे रहा था, मैंने बटन दबाया, मैंने किया टो, उसने कहा ये बटन मत दबा, ये हमारे बाथरूम की लाइट है, गलत बटन दबा दिया। बस वो दिन है साहब, और आज का दिन है, राब्ता ही नहीं हो रहा। जनरल साहब, आप एलियंस के जरिए भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की बजाय पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं, ये आपकी सोच की अक्कासी करती है। युद्ध 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 संभव है। आहिस्ता आहिस्ता बोलिए जनरल साहब, आपके ये युद्ध के चक्कर में ना आपको यमराज लेने आ जाएगा। साहब ऐसे करेंगे तो मैं एलियन का बटन दबा दूंगा एक और। जनरल साहब छोड़ दें, फिर कोई गाली आ जाएगी ऊपर नहीं, से। मैं चेक करता हूँ। अरे बटन मत दबा मादर, हमारी लाइट चली गई है। सुन लिया? सॉरी 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 सॉरी। सर, आप किस किस्म के इंसान हैं? ना आप पाकिस्तानियों को चैन से जीने देते हैं, ना आप इंडियंस को चैन से जीने देते हैं, आप एलियंस को नहीं जीने दे रहे। क्या मसला है आपका? युद्ध युद्ध युद्ध। जनरल साहब एक बात बताइए, आपने कहा कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले कहा था। हाँ, आपने ये भी कहा कि आप 1 महीने बाद वॉशरूम गए हैं। आप 1 महीने बाद वॉशरूम क्यों गए? रोजाना क्यों नहीं गए? अरे मैंने जंग लड़ी है, 1 महीना मैंने युद्ध लड़ा है। कौन सा युद्ध? इंतजार का युद्ध। इंतजार का युद्ध? किस चीज का इंतजार? अरे मेरा बेटा और मेरी बहू 1 महीने के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन बाथरूम को ताला भी लगा गए थे, तो मैं कैसे जाता? जनरल साहब, जहां आप पटरी के ऊपर बाकी योजनाएं बनाते हैं तो ये भी कर लेते। वो उनके साथ हमारा पैक्ट हुआ हुआ है। किन के साथ? अरे वही जो हम पटरी पे बैठ के शौचालय करते हैं। क्या पैक्ट है वो? भाई हमारा साइन हुआ हुआ है कि यहाँ पे हम 2 नंबर करेंगे, 1 नंबर नहीं करेंगे। 1 महीना आपने खुद को रोके रखा। और साहब यू नो व्हाट, नो, क्या? मैंने इस ऑपरेशन को एक नाम भी दिया, क्या नाम दिया आपने इस ऑपरेशन? ऑपरेशन फुल ब्लैडर। सॉरी कैसा? सॉरी, मुझे हंसी आ गई थी। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। ऑपरेशन सिंदूर से तो 1000 गुना अच्छा है। आप हमें हल्के में लेते हो साहब। नहीं बख्शी साहब, मैं आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेता। मैं आपको हर दफ़ा यहाँ इनवाइट इसीलिए करता हूँ कि मेरे ख्याल में आप एक ऐसे शख्स हैं जो सोच का धारा बदलने की सलाहियत रखते हैं।
यार ये धारा धारा ना करो, फिर आ जाएगा। अच्छा चलें, आगे बढ़ते हैं। अरे साहब, आगे बढ़ने की ही तो हिम्मत नहीं अब में। किस चीज में आगे बढ़ने की? बस समझने वाले समझ गए। वैसे मियाँ सुनाओ, अफगानिस्तान के साथ कैसी जा रही है? कैसी जा रही है? क्या मतलब कैसी जा रही है? उन्होंने आपके लाहौर पे मिसाइल मारे, उन्होंने आपके इस्लामाबाद पे मिसाइल मारे, उन्होंने आपका कराची पोर्ट तबाह कर दिया। जनरल साहब, अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले ही तबाह कर दी थी ना, तो अगर वो दोबारा से मिसाइल मार के ये जगह तबाह कर भी रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये चीजें पहले ही तबाह हैं इंडिया की नजर में। ठीक हो गया? जलो जलो, इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती से जलो। सर क्यों जलें? अरे हम तो अफगानिस्तान के साथ हम सैयारा फिल्म की तरह यूं बाइक पे बैठेगा इंडिया आगे, पीछे अफगानिस्तान को। हाँ चलो बिठा लेगा, और सैयारा में जो जैसे जैकेट खोल के उतार के यूं पहनता है, हम यूं जैकेट यूं उतार के पहन के बांधेंगे। जलो तुम। आपकी जैकेट उन्होंने बेच देनी है, और आप जितनी कुर्बत चाह रहे हैं ना, उससे ज्यादा करीब आ जाएंगे वो, और वो अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। हैं? जी। मैं फिर मोदी जी को बोलूंगा, एक बार ही ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आप इतनी जंग की बातें करते हैं, आपकी कभी पाकिस्तान आर्मी के साथ मुठभेड़ हुई हो, सामने आप लड़े हो, कभी ऐसा वाकया कोई याद हो तो सुनाइए हमें। अरे पाकिस्तानी आर्मी की क्या जरूरत जो हमारे सामने आए। मैंने तो जब भी पाकिस्तानी आर्मी को देखा है, अपने पीछे भागते ही देखा है। हम आगे वो पीछे। ऐसे तो बाकी पाकिस्तानी आर्मी कभी आपके सामने नहीं आ सकती। आप भागते क्यों हैं? क्या मैं कुछ गलत बोल गया? आप भागते क्यों हैं? क्या मैं कुछ गलत बोल गया? आप भागते क्यों हैं? वैसे खान साहब, आज मैं अपने आप को ढीला ढीला फील कर रहा हूँ। क्यों सर? सुबह तो मैं सही अकड़ा हुआ था, चावल चावल। जनरल साहब, आप जैसे लोगों और चीजों की ना एक खासियत होती है कि कभी कभी वो बिन बताए अकड़ जाते हैं और जरूरत पड़ने पे वो सुकड़ जाते हैं। You damn! What do you think of me? Am I looking to you a lazy man? You damn! You don't know my energy. I am a flash. क्या एनर्जी आप? बरखा मुझे फ्लैश बुलाती है। दिखाऊं? मुजाहिरा करके दिखाऊं? दिखाऊं एक सैंपल? दिखाएं दिखाएं। ये देखो, बोतल कैसे गायब हुई, कितनी तेजी से। वापस रखो, फिर करूं, तुम्हें दिखेगा नहीं बोतल कैसे गायब हुई। बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये बोतल अचानक से आ जाती है, अचानक से गायब हो जाती है। आप वाकई बड़े तेज आदमी हैं। बात करते हैं, बोलने से पहले सोच लिया करो क्या तुम क्या बोल रहे हो। जनरल साहब, मुझे एक बात बताएं, आप सारा दिन यही काम करते रहते हैं? लड़ाइयाँ, झगड़े, यही बदतमीजी, सारा दिन यही चलता है आपका? यही शुगल है? अरे साहब, हमारे साथ ये फिल्में चलाना बंद करो, बंद करो ये फिल्में चलाना। मैंने तो उस दिन एक आदमी को बोला, अरे हमारे साथ ये फिल्में चलाना बंद करो, बंद करो ये फिल्में। बड़ी मार पड़ी, लड़ाई झगड़ा हुआ। आपको मार पड़ी? हाँ, किस वजह से? सिनेमा में बोल दिया मैंने कहा ये फिल्म बंद करो। जनरल साहब, ये देखें ना, ये आपकी गलती है। आप समझने की कोशिश करें, हर बात हर जगह नहीं की जाती। ये जो फिल्में चलाना बंद करो ये कहा जाता है, ये ऐसे लोगों को कहा जाता है जो आपके सामने झूठ बोल रहे हो। आप सिनेमा में खड़े होकर अगर कहेंगे कि ये फिल्में चलाना बंद करो तो आपको मार ही पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, ये सिनेमा होता है या सलमा होता है? सर, ये सिनेमा है वर्ड। अच्छा, हम तो सलमा सलमा बोलते थे। हाय यार, यार कोई हम मसाज वाला नहीं है? क्या हुआ जनरल साहब? जिस्म टूट रहा है, टूट रहा है जिस्म। जनरल साहब, आपकी उम्र बहुत हो गई है। आप ये टीवी चैनल्स के ऊपर बैठना बंद करें, कुछ वॉक शॉक किया करें, पार्क जाया करें। साहब वहां गया था लेकिन मना कर दिया जाने से। किसने मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? कुत्तों ने एतराज किया, बोला भाई या तो ये आएगा या हम आएंगे। मैंने कहा तुम ज्यादा हो, तुम लोग करो वॉक, मैं खेत में कर लेता हूँ। लेकिन वहां भी मसला। खेत में भी वॉक करने पे मसला है? वहां क्या मसला है? जंगली सुअर ने बोला भाई हमारे यहाँ पे मत आओ वॉक करने, वहां से भी चला गया। जनरल साहब अजीब बातें करें। ट्रेडमिल रख ले घर में। नहीं, ट्रेडमिल भी की मैंने। ट्रेडमिल की, उसका फायदा नहीं हुआ?
ट्रेडमिल ने गंदी गाली दी। क्यों? ट्रेडमिल ने कहा कि तुम्हारे नापाक कदम मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए। जाम हो गई, मैं भी यूं हो गया। शुक्र है आप उड़ के पीछे दीवार के साथ नहीं लगे। अच्छा, ये फिल्में चलाना बंद करो मेरे साथ। मजाक समझा हुआ है तुमने? अच्छा, यहाँ आप बोल सकते अरे साहब, मजाक समझा हुआ है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ आप बोल सकते I am not a common man who is sitting in front of you. I am a veteran soldier. You damn, you don't know me. How lethal am I? ऐसी जगह डंडी फटूंगा, लग पता जाएगा तुम्हें। जनरल साहब, अगर आप मुझे काट भी लेते हैं ना तो मुझे कोई खौफ नहीं है। अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों रेबीज का एक मरीज बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक हो गया है? हाँ जी, ठीक हो गया। चलो, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप यानी कि मेरे कांटे का तोड़ मार्केट में आ गया है। देख लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? जनरल साहब, चलें ये बताएं कि आप आजकल टीवी चैनल्स पे बड़ा कम नजर आते हैं। जब आते हैं तो सख्त बोलते हैं, लेकिन कम नजर आते हैं। भाई, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो, जैसे उम्र मेरी इतनी ढल गई है, एज हो गई ना भाई। हाँ, एज हो गई, इसलिए आप टीवी पे नहीं आते। लेकिन हरामी पना नहीं छोड़ूंगा। ना 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 ना, डोंट यू डेयर टू ऐसी बातें कर रहे हैं। एवर। अच्छा, आप उम्र की वजह से नहीं नहीं आते? नहीं नहीं, उम्र की वजह से ये है। मैं अपने घर से दरअसल निकलता हूँ तो एक बच्चा खड़ा होता है। वो समझता है बुजुर्ग है। वो कहता है, आए बाबा, आपको रोड पार करा दूं। अब वो रोड पार जब कराता है, ठीक है, वो तो चला जाता है। ठीक है। वहां एक और बच्चा खड़ा होता है। वो मुझे कहता है रिवर्स में, आए बाबा, आपको रोड पार कराऊं। वो वापस मुझे अपने घर की तरफ ले आता है। इसी तरह पूरे दिन 370 चक्कर लग जाते हैं। चैनल में जा नहीं पाता। अर्नाब मैसेज पे मैसेज करता है। तो आप बच्चों को मना नहीं करते? अरे बच्चे सुनते कहाँ हैं साहब? जेनजी आजकल के बच्चे सुनते किसकी हैं? जनरल साहब, 370 बच्चे आपकी सड़क पर कर क्या रहे होते हैं? अरे भाई साहब, इंडिया में बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे। जनरल साहब, आखिरी सवाल, आप इश्तियाल दिलाना बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? अगर आपने जंग करनी है पाकिस्तान के साथ तो डायरेक्ट जंग कर लीजिए। अगर नहीं करनी तो ये मुंह तो बंद कीजिए ना। ये गीदड़ भक्कियां, ये धमकियां, ये खत्म कीजिए सर, या जंग कीजिए। देखो, आपने प्रश्न अच्छा पूछा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? बिहार का इलेक्शन। अगर इन तड़ियों की रीजन बिहार का इलेक्शन है तो फिर जंग लड़ लेना। नहीं, यही तो नहीं करना साहब। बिहार के चक्कर में हम जंग नहीं हार सकते। हम वी कांट अफोर्ड सेकंड टाइम, स्पेशली वी कांट अफोर्ड। और इनफैक्ट जिस तरह की आपकी सेना है, एवरी टाइम वी कांट अफोर्ड ये हारना वरना। तो ये मुंह की फायर की हद तक ठीक है बात, इससे आगे नहीं। तो फिर आपके तवज्जुह से मेरा इंडिया को भी एक पैगाम है कि ये दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर्स को बुला के अपने मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के ना इश्तियाल मत दिलाइए उन्हें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, इंडिया के साथ भी यकीनन अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ ये दूसरे मुल्कों को शय ना दीजिए लड़ाई की। घबराने की बात नहीं है। और जनाब, हम घबरा नहीं रहे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। देखो, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जयशंकर और उनका जो मिनिस्टर था, उनको एक दूसरे की बात समझ ही नहीं आई। मतलब उनकी जुबान का डिफरेंस था। जबान का भी डिफरेंस है। और अगर युद्ध हो गया, अफगानिस्तान के विमान आप गिरा नहीं सकते। क्यों नहीं गिरा सकते? उनके विमान है ही नहीं। और ये मीम पिछले 1.5 हफ्ते से चल रहा है और मैंने बासी मीम सुना है। कैसा कैसा कैसा। जरा सब हाथ जरा पीछे बांधिए। हाँ? अब कीजिए। अब लग रहे हैं आप वो वाला बंदर जो ससुराल जा रहा होता है। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हारी ये हिम्मत, हाउ डेयर यू टू कॉल मी अ मंकी। ये थे जो अपने जनरल ससुराल साहब जो आज एक दफा फिर हमारे पास आए थे और हमें हमारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। ये बोलते रहेंगे, आप इन्हें सुनते रहिएगा या पॉज कर दीजिएगा या डिलीट कर दीजिएगा, जैसा आपके दिल में आया वैसा कीजिए। हमारे प्रोग्राम को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनका चीखना चिल्लाना चलता रहेगा। आपसे चाहते हैं इजाजत, अल्लाह ने के बाद। अरे आप जनरल साहब की आवाज खोल दें। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑडियो बंद करने की? सर मैं एक्स्ट्रा दे रहा था मुझे। Who gave you that right? एक सेकंड, अभी बुलाता हूँ अपने एलियंस को। ओए
क्या फिर क्यों दबाया बटन? सॉरी 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 सॉरी, माजरत। ये तुमने क्या किया? आइंदा मैं तुम्हारे शो में नहीं आऊंगा। ये तो जनरल साहब लोगों के कमेंट्स बताएंगे कि आपने आना है या नहीं आना। अरे छोड़ दो तुम्हारे कमेंट्स, व्यू तुम्हारा 7-8 हजार से वीडियो पर टाप ही नहीं रही। अरे पड़ोसी की बात मत कीजिए। अच्छा पड़ोसी कोई नहीं होता। क्यों पड़ोसी की बात क्यों ना करूं? हमारे इलाके में हम जब पहले रहते थे पुरानी जगह, वहां पे हमारे एक पड़ोसी था। पड़ोसी था? उस पड़ोसी ने, वो पड़ोसी हमारी फूफी को भगा कर ले गया था। आपकी फूफी को भगा के ले गया? अरे अच्छा ये फूफी नहीं है, फूफी नहीं, फूफी। फूफी नहीं, आपने फूफी मैं फूफी कहूंगा ना, आप कहना नहीं फूफी। फूफी फूफी नहीं। नहीं, गुलसूफी। अरे एक मिनट दोबारा। अच्छा जो भी वो आपकी थी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी टोटल फूफियां थी कितनी? क्योंकि ठीक कह रहे हो। देखो नहीं, देखो हमें दो बातें बहुत बुरी लगती हैं। एक, हमें कोई चाय पूछे, जैसे तुम लोग और बार चाय बार पिलाए। पूछे, हाँ चाय पूछे और पिलाए। पिलाए, आ जाओ। और दूसरा हमें कोई चाय ना पूछे। आज बख्शी साहब मैं मसला समझ गया हूँ। आपका गैरत का मसला नहीं है, आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपको चाय क्यों नहीं पूछी उस शख्स ने जो आपकी फूफी को भगा के लेकर के आया था। अबे मैं पटरी के ऊपर एक दफा चढ़ा था जिंदगी में, सही है, वो भी सिर्फ शौचालय करने, ठीक है। उसमें भी ट्रेन पीछे नहीं, जा पटरी पे रोज रोज चढ़ता है। अच्छा अरे छोड़िए पटरी को चढ़ना। कहता है पटरी पे तो मैं रोज चढ़ता हूँ मियाँ शौचालय के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक ये बात बताओ कि ट्रेन को मेरे बैठने का टाइम किसने बताया? दादी कर रही होती है। एक दफा तो आधा आइडिया रह गया था। सही है, चलो आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब वहाँ, मैं वहाँ का जिक्र नहीं करूंगा, आप जब मुख्तलिफ योजनाएं बनाते हैं तो आपने योजना है क्या? योजना है। वही अच्छा आपकी उर्दू ठीक है ना, हिंदी खराब है, आपकी हिंदी खराब है। मुझे ये बताएं और मेरी बवासीर सही है। हाँ एरिया भी, और मुझे भी अगर पकड़ लें तो मैंने क्या योजना बनानी है वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिखा दिया है। वो क्या है? बड़ी चक्कर आ रहा है। रुक जा, इधर से आ रहा है। जल्दी इजी हो जाए लाला, इतना ना। पहले ही वीकनेस हो, तेरी वीकनेस किस चीज की हुई हुई है? मुझे कोई वीकनेस हुई हुई है? अब परेशान ना हो, अगर आप बेहोश भी हो गए ना, मैं उधर रो रो कर डॉक्टरों को कहूंगा कि अभी तो हमने 100 प्रोग्राम करने हैं, अभी 53 हुए, 47 इनको ठीक करें। एक पुलिस वाला है, एक मोची है, एक मोची है, और कौन? एक और बंदा भी है मैं हमारे एक- घर से एक- निकल रहा होता है, मुझे जानता नहीं। आ जाओ। एक और बंदा भी है हमारे घर से निकल रहा होता है, मैं जानता एक नहीं। मिनट, नहीं मशवरे तो नहीं दे रहा। मुलाकात अच्छा वो एक मिनट। बख्शी साहब, आप मुल्क का दिफा छोड़ें, पहले घर का दिफा शुरू करें। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, क्या किया था? बड़ा पेशाब। सही है, हाँ, ठीक आ है। जाओ। 1 नंबर छोटा होता है, 2 नंबर 2 नंबर सही, अच्छा है नहीं, ना? गलत हो गया ना। नहीं हम ना। 2 नंबर करेंगे, 1 नंबर नहीं करेंगे। अच्छा नहीं ना, पॉटी 2 करता है नंबर, ना, पॉटी, ये पॉटी 2 पॉटी नंबर है। पॉटी उधर करता है ना। शौचालय वहाँ। मुझे ये बताएं कि आपको पेशाब का कोई मसला है? आपको पता है जादू से मेरी बात होती है। जादू से जब मेरा राब्ता हुआ मैं खुश, मैंने कहा पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, एलियन हमारे साथ हैं। मैंने मैसेज भेजा,